7 दिन के रिमांड पर छांगुर बाबा और मुख्तार अंसारी के गैंग का कनेक्शन, धर्मांतरण का कितना पुराना खिलाड़ी है बाबा और कहां से आ रही थी फंडिंग, इन्हीं सवालों का जवाब एटीएस बाबा और उसकी गर्लफ्रेंड से जानने का प्रयास कर रही है और गर्लफ्रेंड ने बहुत कुछ खुलासा भी कर दिया है। क्या कुछ है इस वीडियो में चर्चा होगी। नमस्कार, मैं रजनीश यादव, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। छांगुर 15 साल से धर्मांतरण का खेल चला रहा है। उसका मुख्तार अंसारी गैंग से भी कनेक्शन रहा है। इसी के चलते उसने विदेश से धर्मांतरण के लिए मिली फंडिंग को जमीन की खरीद फरोख्त में भी काम करता था। एटीएस की पूछताछ में कई तरह के खुलासे कर रहा है। छांगुर और उसकी गर्लफ्रेंड नसीम को एटीएस ने 7 दिन की रिमांड पर लिया है। एटीएस हेड अमिताभ यस ने कहा है कि छांगुर के खिलाफ दर्ज एफआईआर की कॉपी ईडी को सौंप दी गई है। अब छांगुर और नसीम से विस्तृत पूछताछ की जा रही है। उसके पूरे नेटवर्क और सिंडिकेट की कड़ियां धीरे धीरे सामने आ रही हैं। एटीएस अब छांगुर बाबा और उसके नेटवर्क की ओर से अवैध रूप से अर्जित धन और संपत्तियों का विवरण भी जुटा रही है। अमिताभ यस ने कहा कि और भी जो संपत्तियां अवैध तरीके से अर्जित की गई हैं, उनके खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी एक के बाद एक की जा रही है। कॉन्ट्रैक्ट और ट्रांजैक्शन की चेकिंग भी की जा रही है। अमिताभ यस ने बताया कि प्राथमिक जांच और पूछताछ में सामने आया है कि यह गिरोह बेहद सुनियोजित तरीके से धर्मांतरण की गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। छांगुर के साथ साथ मोहम्मद अहमद का नाम भी इस मामले में नामजद किया गया है। एटीएस छांगुर बाबा के सभी संपर्कों, लेनदेन और विदेशी फंडिंग के स्रोतों की भी जांच कर रही है। इस केस में और भी लोगों की संलिप्तता सामने आने की संभावना जताई जा रही। बलरामपुर के छांगुर के बाएं हाथ में 6 उंगलियां हैं, इसीलिए उसे बचपन से ही सब लोग छांगुर कहने लगे। बड़ा हुआ तो फेरी लगाकर कपड़े बेचे, गांव-गांव जाकर अंगूठी नथ भी बेचे। प्रधानी के इलेक्शन में बीवी को उम्मीदवार बनाया, वह जीत गई तो पास में पैसे आने लगे। इन्हीं से लोगों की मदद कर देता था। धीरे धीरे खुद को पीर बाबा कहलाने लगा। धीरे धीरे खुद को पीर बाबा कहलवाने लगा। लोगों के खुद दूर करने के नाम पर धर्मांतरण भी शुरू कर दिया। लोगों के दुख दूर करने के नाम पर धर्मांतरण भी शुरू कर दिया। इसके लिए विदेश से फंडिंग भी आने लगी। फंडिंग और धर्मांतरण के आरोपों के बाद एटीएस ने छांगुर को उसकी गर्लफ्रेंड नसीम को 4 जुलाई को लखनऊ के एक होटल से गिरफ्तार कर लिया था। एटीएस की पूछताछ में सामने आया है कि छांगुर के पूर्वांचल के माफिया मुख्तार अंसारी गैंग से भी कनेक्शन है। वह धर्मांतरण के लिए मिलने वाली फंडिंग से मुख्तार गैंग के भूते बलरामपुर में जमीन की खरीद फरोख्त भी कर रहा था। उसे विदेश से फंडिंग में मुख्तार के गैंग और 2 वकीलों ने मदद की। छांगुर बाबा और जलालुद्दीन पीर बाबा बनकर लोगों के दुख तकलीफ दूर करने लगा। इसी के बहाने किसी का ब्रेन वॉश कर दे तो किसी को डराकर मुसलमान बनवाने लगा। जो इसके दबाव में नहीं आता था उसके ऊपर या पुलिस में झूठे मुकदमे दर्ज करवा देता था। फिर मुकदमा हटवाने के एवज में उन लोगों से मुसलमान कबूल करवाता था। इन सब के लिए छांगुर को जो फंडिंग आती थी उसमें से लग्जरी जिंदगी जीता था। आज उसके पास आलीशान कोठी, घोड़े, जर्मन शेफर्ड कुत्ते, विदेशी ब्रांड के सामान, 40 कमरों वाली कोठी में केवल 3 कमरों में लोगों का आना जाना था। अन्य 10 कमरों में बहुत ही पर्सनल लोग आते जाते थे। सूत्रों के अनुसार छांगुर बाबा ने बलरामपुर जिले के कलेक्टर परिसर के आसपास भी कुछ लोगों के साथ मिलकर जमीनें खरीदी। यह भी जांच का विषय है कि क्या इसमें किसी अधिकारी या दलाल की भूमिका रही है। पूरी कोठी पर चला बुलडोजर, घोड़ा, कुत्ते भी बरामद हुए। बलरामपुर में प्रशासन ने छांगुर बाबा की कोठी पर 2 दिन तक बुलडोजर चलाया। बुधवार को 1500 स्क्वायर फीट अवैध निर्माण ध्वस्त किया गया। 2041 स्क्वायर फीट में से अब 500 स्क्वायर फीट
तोड़ने का काम चल रहा है। ध्वस्तीकरण के दौरान उसकी कोठे के अंदर एक घोड़ा, विदेशी बाथरूम फिटिंग और 6 जर्मन शेफर्ड कुत्ते बरामद किए गए। कुत्तों को तो गांव वाले ले गए थे, लेकिन पुलिस की फटकार से फिर वापस कर गए। अब इन सवालों पर होगी एटीएस की गहन पूछताछ। विदेशी फंडिंग कहां से आई, कितनी खाड़ी देशों में संपर्क हुआ, किन राज्यों और जिलों में एक्टिव है नेटवर्क, कितने लोगों का जबरन धर्मांतरण कराया गया, क्या कोई राजनीतिक या अंतरराष्ट्रीय लिंक है। यूपी में धर्मांतरण के मास्टरमाइंड जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा की गर्लफ्रेंड नीतू नवीन लोहड़ा उर्फ नसरीन बलरामपुर के मध्यवर्गीय सिंधी परिवार से ताल्लुक रखती थी। 7वीं पास नीतू अपने पति नवीन घनश्याम रोहरा के साथ 2015 में दुबई गई। वहां 16 नवंबर 2015 को दोनों ने धर्मांतरण कर लिया। एटीएस ने धर्मांतरण गैंग के सरगना जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा और उसकी महिला मित्र नसरीन को लखनऊ से गिरफ्तार किया था। दोनों विकास नगर के स्टार रूम होटल में 70 दिनों से पति पत्नी की तरह रह रहे थे। यहीं से हिंदुओं का धर्मांतरण और लव जिहाद करवाते थे। बाबा ने नसरीन, उसके पति और बच्चे का भी धर्मांतरण करवाया था। नसरीन अब अपना नाम नीतू बताकर उसके साथ रह रही थी। फिलहाल पूरे मामले में एटीएस पूछताछ कर रही है। छांगुर बाबा और उसकी गर्लफ्रेंड नसरीन अब 7 दिन के रिमांड पर है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी। नमस्कार।